गाइस, वेलकम टू वंस अगेन और माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन लेके आए हैं। पहले किस टॉपिक पे क्वेश्चन दिया, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मतलब कि उनके अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करने जा रहे हैं। डीके गोयल की बुक से 2 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, जो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेस पे होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिक्स कैपिटल पे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो आपकी डीके गोयल की बुक से है। क्वेश्चन है अनुभा एंड काजल। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अनुभा एंड काजल, पहले क्वेश्चन को रीड डाउन करते हैं अच्छे से, अच्छे समझते हैं। सो अनुभा एंड काजल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, अनुभा काजल फर्म में 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता तो क्या करते हैं, इक्वली मानते हैं, 1:1 मानते हैं, ठीक है। द कैपिटल वर 90,000 एंड 60,000। उनकी कैपिटल कितनी है, 90 और 60 है। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर 45,000। पूरे साल भर का प्रॉफिट फर्म का कितना है, 45,000 का है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी 700 पर मंथ टू अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल। भैया पार्टनरशिप डीड कहती है कि अनुभा को 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दे दो और काजल को 500 पर मंथ, ठीक है। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल दैट इज 5% पर एनम। और हर एक पार्टनर ने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उन्हें उनकी कैपिटल पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज द 5% पर एनम रेट है। द ड्रॉइंग ड्यूरिंग द पीरियड वर 8500 फॉर अनुभा एंड 6500 फॉर काजल। भैया अनुभा और काजल ने दोनों ने फर्म से पैसा विड्रॉ किया फॉर देयर पर्सनल यूज, इसीलिए ये क्या है, ड्रॉइंग है। और हमें पता है कि ये फर्म की इकलौती इनकम, ड्रॉइंग इनकम नहीं है, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना फर्म को वो इनकम है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 5% पर एनम, ठीक है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग अज्यूम करने को ना भी दिया जाता तब भी तो ये कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती। पूछो क्यों, मैंने क्या बोला था, फिक्स कैपिटल की पहचान क्या होती है, या तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट दे रखा है तो क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी करंट अकाउंट दे रखा है, नहीं, मींस कैपिटल फिक्स नहीं है तो क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग। दूसरी पहचान क्या है, अगर क्वेश्चन खुद से कहे कि कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल फिक्स्ड है, वो भी नहीं कहा रखा है तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्चुएटिंग। तो अज्यूम करने की जरूरत नहीं, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। क्यों, ना तो करंट अकाउंट दे रखा है ना तो दे रखा है कि कैपिटल फिक्स्ड है। तो जब ये दोनों ही नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है, कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग। तो चलिए भैया इस क्वेश्चन में हमें P&L अप्रोप्रिएशन मींस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। ये हिडन है, नहीं भी कहा जाए, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल फंडामेंटल में बिना इसके नहीं बन सकता भैया। जो प्रॉफिट है पहले डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे ना पार्टनर में सारी चीजें, ठीक। चलो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हम लोग जब बनाते हैं तो ये फर्म के बिहाफ पे बनाते हैं। पूरी बुक को पढ़ते वक्त हम लोग कौन है, फर्म। तो सबसे पहले फर्म का पूरे साल भर का प्रॉफिट है कितना, 45,000। तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये फर्म की इनकम है। 45,000 का फर्म के पास प्रॉफिट है और फर्म इस प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या करेगा भैया, हर एक पार्टनर को सैलरी देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, कमीशन वगैरह सारी चीजें जो बोला जाएगा वो देंगे, ठीक। सबसे पहले और क्या क्या दिया जाता है ये अगर पता करना हो तो पहली वीडियो फंडामेंटल की देख लीजिए, P&L अप्रोप्रिएशन के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सब पता लग जाएगा कि क्या क्या आता है P&L अप्रोप्रिएशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू सैलरी, क्योंकि सबसे पहले सैलरी की बात बोली गई है। तो भैया सैलरी किसको मिल रही है, ठीक, सैलरी टू अनुभा, अनुभा को भी सैलरी मिल रही है और काजल को भी सैलरी मिल रही है। अनुभा को जो सैलरी मिल रही है वो 700 पर मंथ है, तो पूरे साल भर का कितना होगा, 700 इंटू 12 8400। स्टूडेंट आज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है क्योंकि मैं कहीं गई थी और वहां मेरा कैलकुलेटर छूट गया है। तो आई होप सब कि आज सब मेरी मैथ करेंगे तो फोन की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जो काजल की जो सैलरी है वो 500 पर मंथ है, तो 500 इंटू 12 6000। अकाउंट के स्टूडेंट इतनी तो कैलकुलेशन हम ओरली कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं क्या बोल रहा है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, निकालो 90,000 का 5%, तो 5% में 2 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल कर दो, 90 में कितना बचा, 900 इंटू 5 4500, 9 5 45। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स टू IOC, तो अनुभा काजल दोनों को हम लोग इंटरेस्ट ऑन, इसका आएगा 4500, ठीक है। और सही है ना, तो 60,000 का 5%, काजल की कैपिटल कितनी है 60,000 और फर्म उसको उसकी कैपिटल पे क्या देने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 60,000 पे 5%, 2 जीरो कटा 5 6 33,000, ठीक है। ओके गाइस चलो आगे देखते हैं।
भैया दोनों ने विड्रॉ कर रखा था ना। फर्म कहता है भैया जब मुझसे इतना ले रहे हो मुझे भी तो कुछ दे दो। फर्म की क्लोथिंग इनकम क्या है स्टूडेंट? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय आईओडी। आप पूरा पूरा फुल लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनुभा एंड काजल। ठीक, चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनुभा की है 8500, काजल की है 6500। जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर हम लोग परसेंटेज अप्लाई करें तो भैया 5% का रेट है सेम। तो 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट लग गया। एक चीज याद दिलाओ क्या बोल रहे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ मंथ ऑफ ड्राइंग क्या करेंगे भैया? बिना कहे 6 महीने अप्लाई कर लेंगे। तो 6 महीने अप्लाई करो ना। देखो 6/12, 6/12। चलो देखो अब ये कैलकुलेशन तो फोन से करना बनता है ना। ठीक है माना आज कैलकुलेटर नहीं भूलना चाहिए था मुझे वीडियो से पहले, बट क्या करें लॉकडाउन है। ऐसा भी नहीं कि घर से निकल के स्टेशनरी से वो ले लें, बट कोई बात नहीं। 8500 ठीक है इंटू 5%। ठीक है और इसका क्या कर देंगे हम लोग 2 से डिवाइड। 212.5 तो भैया 0.5 आ रहा है तो राउंड ऑफ कर लो। इट कम्स टू 212.5 सो आई विल टेक इट 213 एंड द सेकेंड। सो 6500 इंटू 5% बिना कहे इसको 6/12 तो 162.5। इट विल कम 162.5। मैं इसको भी 163 ले लूंगी। देखिए अगर 0.5 पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा है या 5 है तो राउंड ऑफ कर सकते हैं यार, इजी है, क्यों फिर ऐसा करें। ठीक है भैया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा निकला है। क्या और कुछ है? कमीशन है, रिजर्व कुछ फर्म रख रहा है अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए? नहीं कुछ नहीं रख रहा है। तो खत्म भैया, चलो कैलकुलेट करो, आंसर निकाल दो। ठीक चलो आंसर निकालते हैं कि भैया हमें P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो बताइए कैसे निकालेंगे? इतना 11th में इतना फाइनल अकाउंट बनाया है, क्रेडिट साइड ऐड करो, डेबिट साइड लेस करो, इधर बचा तो प्रॉफिट, नेगेटिव आए तो उस तरफ भेजो लॉस। ठीक चलो भैया वैसे इस क्वेश्चन में आंसर में प्रॉफिट देना, चलिए ऐड करते हैं। तो 45,000 क्रेडिट साइड का है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 213 प्लस 163 तो 45376। चलो इसको यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा इसको लंबा करते हैं। 45376 सब लेस कर दें इसमें से, साफ साफ दिख रहा है। तो इसके टोटल में से सब लेस करते हैं। सो 8400 लेस 6000 लेस 4500 लेस 3000। नाउ इट विल कम 23476। सो हमारा प्रॉफिट आ गया। तो भैया प्रॉफिट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका प्रॉफिट भी हम लोग इसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रॉफिट हमारा कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है। तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनुभा कैपिटल अकाउंट और काजल कैपिटल अकाउंट, काजल कैपिटल अकाउंट। चलिए तो 23476 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास है कितना गाइस? 2:1 मीन्स 2/3 और 1/3 करना है हमें इसका। तो चलिए पहले 2/3 करते हैं। सो इट विल कम 156 तो एक मिनट 23476 ठीक है 2:1 है तो इंटू 2/3 तो पॉइंट में आएगा तो 15651 कर लेते हैं। चलिए 15651 कर लेते हैं। तो 15651 राउंड ऑफ करते हैं। तो दूसरा कितना आज आ जाएगा इसका 23476 ठीक है। इसका हम लोग 1/3 कर लेते हैं। इट विल कम 7825 ठीक है। कितना आ जाएगा? 7825 ठीक है। चलिए भैया ये हमारा बन के तैयार हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि जिस साइड का ज़्यादा होता है उसकी टोटलिंग हम लोग दोनों साइड लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई थिंक कि नीचे तो दिख रहा होगा ना। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज यही सहारा है हमारे पास फ़ोन कैलकुलेटर के लिए। तो चलिए तो फ्रेंड एक काम करना चाहूँगी मैं, आप सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। तो मैं ये टोटलिंग रब कर रही हूँ ठीक है, सो दैट मैं अपना पार्टनर्स कैपिटल को कवर कर सकूँ काफ़ी हद तक। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं? करंट क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो है क्वेश्चन जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे है। तो चलिए तो दो पार्टनर हैं अनुभा एंड काजल, पर्टिकुलर अनुभा काजल पर्टिकुलर ठीक है। चलिए
ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर, पार्टी इन कूलर, वाओ क्या मैंने वो निकाला है ना, अनुभा काजल, दैट इज पर्टिकुलर अनुभा काजल। ठीक है, चलिए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग लिखते हैं कैपिटल का बैलेंसेस। क्यों? क्योंकि जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस। किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल का। कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो भैया जो जो जिस अकाउंट का जो नेचर होता है पहले उसे उसका बैलेंस वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, कैपिटल। कैपिटल हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। इसलिए हर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्रेडिट साइड से। मतलब जो भी कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं हम उन्हें कहाँ लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो अनुभा की कैपिटल का बैलेंस कितना है, दैट इज 90,000, और काजल की कैपिटल का बैलेंस कितना है, 60,000। अब P&L अप्रोप्रिएशन की जितनी भी डेबिट साइड की चीज़ें हैं हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस ट्रांसफर, और क्रेडिट साइड वाली चीज़ें यहाँ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या, सैलरी टू अनुभा एंड काजल। तो क्या लिखेंगे, बाय सैलरी, सैलरी लिखेंगे। अनुभा की सैलरी अनुभा में भेज देंगे 8400, और काजल की सैलरी काजल में भेज देंगे 6000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो क्या लिखेंगे हम लोग उसके बाद, बाय IOC मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4500 और 3000। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू हम लोगों ने P&L अप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट आया था उसको हम लोगों ने कैपिटल में ट्रांसफर किया है। बट ये प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। कितना, 15651, 15651, और क्या है 7825, 7825। सो स्टूडेंट ये हमारा इस साइड का तो बिल्कुल तैयार हो गया। अब इस साइड क्या है मैम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है, लेकिन नहीं वो कहाँ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो तो सारा यही निकल के आया ना। क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या ले लेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनुभा की 123 और 163। एक चीज़ हम लोग और लिखेंगे, क्या, वो क्या है हमारा ड्राइंग। ठीक, इस साइड हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने के साथ साथ क्या लिख देंगे, ड्राइंग भी लिखेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग कितनी है, 8500 एंड 6500। तो 8500 और 6500। सो अब हमारे इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है। तो अब हम लोग को क्या निकालने, कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने। ये ओपनिंग बैलेंसेस थे बाय बैलेंस बीडी, इसके अंदर हम लोगों ने सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट ऐड किया, और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दिया। तो चलिए अब लेस करके निकालते हैं क्लोजिंग बैलेंस क्या बचे हैं। क्या करना है हमें करना है, हमें ये पूरा साइड ऐड करना है। तो देखिए 90,000 प्लस 8400, ठीक, प्लस 4500 प्लस 15651। ठीक है, अब हम लोग मैं टोटलिंग यहाँ पे लिख देती हूँ, अभी शायद आपको नहीं दिखेगी बट मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। ठीक है, अब उसमें से लेस कर देते हैं, क्या, लेस 213 क्रेडिट साइड का, और क्या है 8500। तो इट विल कम 109838। तो देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में आंसर में, हाँ 109838। ये क्या है, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD 109838। तो स्टूडेंट बहुत धीमे धीमे हम लोगों ने बहुत प्यार से क्वेश्चन किए हैं। प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को लगा के प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं 2-3 क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के डालूंगी जो कि DK गोयल की बुक से होंगे। ठीक है, चलिए दूसरे का बैलेंस निकालते हैं। काजल का 60,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 7825। तो इट कम 76825, 76825। तो टोटलिंग करते हैं और लेस कर देते हैं, लेस 163, फिर माइनस करेंगे 6500, तो 70162। तो इसको भी देख लेते हैं। तो यस 70162, तो 70162। चलिए, और दोनों साइड का टोटल कैपिटल का 118,551 एंड 76825। सो ये था हमारा अनुभा एंड काजल वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम लोग करने जा रहे हैं जो कि अपनी DK गोयल की बुक से है, पुराना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा, फिर आप उसको अपनी बुक में सर्च कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखो भैया, A एंड B आर पार्टनर। ठीक है, A और B फर्म में 2 पार्टनर हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। जाहिर सी बात है भैया, पार्टनर है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बताना पड़ेगा ना, नहीं बता रखा है तो इक्वल मानेंगे 1:1। ठीक, चलो
कैपिटल दे रखी है 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। भैया हर एक पार्टनर को उसके द्वारा जो भी कंट्रीब्यूट किया गया है उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ब्याज मिलेगा, सॉरी। हाँ, आगे देखते हैं। बी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10%। ओ भाई यहाँ थोड़ा सीरियसली पढ़ने का, हाँ चलो तफरी हो गई अपनी। बी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है भैया, बी को प्रॉफिट का 10% कमीशन मिल रहा है। कौन से प्रॉफिट का, ये कौन से प्रॉफिट का मैंने क्यों बोला, मैंने प्रॉफिट का ही नहीं, जब कौन सा प्रॉफिट लगाया तो पढ़ो, हाँ ध्यान से इसको पढ़ने का, समझने का। क्या लिखा है, इन 10% प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया बोल रहा है बचे हुए प्रॉफिट का, रिमेनिंग का मतलब अपने को इतना तो पता ही, कुछ घट घटा के कुछ बचा हुआ। क्या बोल रहा है, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अच्छा भैया कह रहा है ये नेट प्रॉफिट पकड़ो, ठीक है पकड़ लिया, ये नेट प्रॉफिट पकड़ो रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भैया पहले इसमें से आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करो, ठीक। उसके बाद जो बचेगा इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, रिमेनिंग, और इस रिमेनिंग पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, बिफोर चार्जिंग। मैम ये बिफोर चार्जिंग क्या है, देखो भाई दो तरीके के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अगर कमीशन बिफोर चार्जिंग है तो जो भी नेट प्रॉफिट है, जो भी रेट दे रखा है, रेट अपॉन 100 खाली, ये बिफोर चार्जिंग के केस में है। अगर आफ्टर चार्जिंग है तो भैया जो भी नेट प्रॉफिट है उस पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सपोज करो अगर मेरे पास 5000 का प्रॉफिट है, अगर उस पर 10% का कमीशन, 50,000 का प्रॉफिट है, 10% का जो कमीशन है वो बिफोर चार्जिंग है, तो मैं इस 50,000 के प्रॉफिट पे 10/100 कर दूंगी, ठीक। सेम प्रॉफिट सेम है 50,000 का, लेकिन हम लोग जो कमीशन चार्ज कर रहे हैं वो आफ्टर चार्जिंग है, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 10/110। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है चलो। तो ये समझ में आ गया कि भैया मिस्टर बी को जो कमीशन मिल रहा है वो उस नेट प्रॉफिट का मिल रहा है जिसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करो, अब जो रिमेनिंग बचेगा उस पे अपने को बिफोर चार्जिंग, तो बिफोर चार्जिंग का कमीशन देना है। बिफोर चार्जिंग का केस मैंने आप लोगों को समझा दिया कि भैया जो भी नेट प्रॉफिट है उस पर सिर्फ रेट अप्लाई कर देना है, ठीक क्लियर। आगे देखते हैं, भैया ए को भी मिल रहा है कमीशन। ए इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। ए को भी कमीशन मिल रहा है 8% नेट प्रॉफिट का, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी कह रहे हैं कि भैया पहले ए कह रहा है मेरे भी नेट प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करो एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब देखो आफ्टर चार्जिंग कमीशन का तो मतलब आपने मैम जो बताया यही बताया कि भैया जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा उस पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे, तो ठीक है। तो अगर मिस्टर ए को भी कमीशन चाहिए तो नेट प्रॉफिट में से आईओसी तो घटा दिया, अब जो प्रॉफिट बचेगा उस पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट अप्लाई कर देंगे, लेकिन वो आफ्टर चार्जिंग केस मैंने बताया है, यहाँ लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। भैया ये ऑल कमीशन क्या है, मतलब ये कह रहे हैं एक ही केस में जो भी नेट प्रॉफिट है भैया उसमें से आईओसी तो लेस करो, लेस कमीशन भी लेस कर दो मिस्टर बी का, अब जो बचेगा वो आफ्टर चार्जिंग। ऑल इसलिए लगाए पहले जो कमीशन है वो घटा दो, अब जो बचेगा वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब रेट अपॉन 100 प्लस रेट अप्लाई करेंगे। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, बताते हैं, ठीक है। ये मैं आपके साथ सिर्फ क्वेश्चन एक डिस्कस करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि भैया जब क्वेश्चन अच्छे से पढ़े होंगे तभी तो सोल्यूशन हमारे काम आएगा, ठीक। फिर क्या है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च प्रायर टू कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 लाख। बता रहे हैं कि भैया अभी तक इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया और सबके पास जो प्रॉफिट है दैट इज 6 लाख। कहाँ लिखेंगे, पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लें, क्या लिखेंगे बताइए। सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है अपने के पास, 6 लाख। क्या फर्म किसी को सैलरी दे रहा है, नहीं। क्या फर्म किसी को इंटरेस्ट ऑन कमीशन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, हाँ मैम दे रहा है। देखिए ना 10% हर एक पार्टनर को मिल रहा है, तो क्या लिख दोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं, ए और बी। तो जैसा कि मैंने बताया था भैया आज कैलकुलेटर नहीं है तो सारी कैलकुलेशन हमारे फोन से होनी है, तो चलिए वैसे निकाल लेंगे। 10% का तो रेट है, तो 4 लाख का 10%, एक जीरो का कम कर दो 40,000, तो ए का कितना हो जाएगा 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी का चलिए, बी की कैपिटल कितनी है 8 लाख, और 8 लाख पे 10% हमारा कितना हो जाएगा 80,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और कुछ है क्या, सैलरी है, नहीं। सीधे क्या है, इंटरेस्ट ऑन, सॉरी कमीशन है, तो कमीशन निकाले पहले मिस्टर बी का बात की गई है। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है स्टूडेंट बताइए, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास जो दे रखा है दैट इज 6 लाख, ठीक। चलिए
इसको मैं यही लिखती हूँ। चलिए इस नेट प्रॉफिट को थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। तो पहले मिस्टर बी की बात हो रही है, तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे 20 कमीशन। ठीक, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 6 लाख का हमारे पास नेट प्रॉफिट है। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहे हैं पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर लो, तो भैया ऐड करो दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80 और 40,000, 8 4 12, तो 1,20,000। अभी भी कैलकुलेटर तो हमें नहीं पड़ रही है, तो 6 लाख में से 120 गया, सो इट विल कम 480। और जो भी आया है उस पर क्या है, बिफोर चार्जिंग कमीशन है, तो बिफोर चार्जिंग कमीशन के केस में ये हमारा जो रिमेनिंग नेट प्रॉफिट आया इस पर हम लोग से अप्लाई कर देंगे क्या, 10% जितना बी को कमीशन मिल रहा है। तो देखा बिफोर चार्जिंग की केस है, तो भैया नेट प्रॉफिट पे सीधे हम लोगों ने रेट अप्लाई कर दिया, ये कटा ये कटा ये कटा, 48,000 क्या लिख देंगे, 2 बीस कमीशन कितना, 48,000। चलिए मिस्टर ए के पास पहुंचते हैं, तो मिस्टर ए का भी नेट प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं एस कमीशन। ठीक, तो एस कमीशन के लिए नेट प्रॉफिट हमारे पास फिर से वही 6 लाख है। ठीक, इसमें भी बोल रखा है रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कितना है 120। एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, भैया आफ्टर चार्जिंग कमीशन के केस में तो ये है कि जो भी नेट प्रॉफिट होगा उस पर रेट अपॉन 100+ रेट अप्लाई कर देंगे। लेकिन ये ऑल कमीशन क्या है, मतलब इनका कह रहे हैं मतलब कि अगर पहले से कोई कमीशन है तो उसे लेस कर लो। तो चलिए, तो 6 लाख में से 120 को लेस करना आसान था, इसको भी लेस कर लेते हैं। तो दैट इज कितना बचेगा, तो 480 तो बचा ही था, लेस करके लेस कर दिया 48,000 और 4,32, इट कम्स टू 4 लाख। अब इस पे अप्लाई कर देंगे क्या, आफ्टर चार्जिंग, तो भैया आफ्टर चार्जिंग के केस में रेट अपॉन 100+ रेट, तो हमारा रेट कितना है 8 है, तो 8/108। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, इंटू 8 डिवाइड बाई 108, इट कम्स 32,000। ठीक, तो कहाँ लिख देंगे, 2 एज कमीशन, तो भैया दोनों का कमीशन हम लोगों ने निकाल लिया 32,000। ठीक, क्या हमारे पास और कुछ है क्या, क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, नहीं है, तो चलिए सीधे प्रॉफिट निकालते हैं। हाँ, वर्किंग नोट थोड़ा सा रब कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, आई होप आप सबने नोट ही कर लिया होगा, सारी कैलकुलेशन समझ गए होंगे। तो चलिए ठीक है, तो चलिए, तो 6 लाख में से ये सब कुछ लेस कर दीजिए। तो 6 लाख में से अगर हम लोग सब कुछ लेस करते हैं तो कितना है, 40 और 80 120। ठीक है, लेस कर दिया, और 48 और 32, तो पहले 48 लेस करते हैं, देन 32,000, इट कम्स टू 4 लाख का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट आ रहा है, कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग ही है। क्यों फ्लक्चुएटिंग है, कौन बताएगा, क्योंकि ना कैपिटल में करेंट अकाउंट दे रखा है, तो इसलिए कैपिटल फिक्स नहीं है, और ना ही क्वेश्चन में कह रखा है कि कैपिटल फिक्स है। तो जब दोनों ही केस नहीं है तो कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, और फ्लक्चुएटिंग केस के केस में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। चलिए, तो दोनों के, तो भैया दोनों साइड 6 लाख लिख दीजिए ना, दोनों साइड का ज्यादा है, 4 लाख का हमारे पास प्रॉफिट आया है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कितना है, 2:3। तो चलिए 4 लाख को 2:3 का मतलब 4 लाख का 2/5 किसको मिलेगा, ए को, और 3/5 किसको मिलेगा, बी को। तो 4 लाख का इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 1,60,000 ए को मिलेगा प्रॉफिट का। ठीक, और 2,40,000 किसको मिलेगा, मिस्टर बी को। इसी के साथ अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए बनाते हैं, आई थिंक दिख रहा है इसमें सही, चलिए बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, छोटा सा हमारा पार्टनर्स, क्योंकि 2 ही पार्टनर है हमारे पास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो ये ए बी पर्टिकुलर, तो फिर से वही पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाएंगे भैया, जिसका अकाउंट बनाते हैं पहले उसका ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं। किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल का अकाउंट। कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। जैसे बिल्डिंग का अकाउंट बनाना है, तो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंसेस मतलब पहले से कोई बिल्डिंग पड़ी तो उसको किस साइड लिखोगे, डेबिट या क्रेडिट। तो बिल्डिंग क्या है, एसेट्स, एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, पहला डेबिट। तो क्या लिखेंगे, बाय, ये चूंकि कैपिटल है, कैपिटल लाइबिलिटी होती है, और हर लाइबिलिटी की स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से होती है। तो 4 लाख और 8 लाख, तो ए की कैपिटल कितनी है, 4 लाख, बी की कैपिटल कितनी है, 8 लाख। ठीक है, अब ये वाला इस तरफ, ये वाला इस तरफ, यहाँ कुछ है ही नहीं, अगर होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलती, खाली एक चीज। तो चलिए
पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिख देंगे, बाय IOC। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे पूरा, ठीक है। तो दैट इज 40,000 एंड 80,000। आगे चलते हैं, 20 कमीशन और ये कमीशन। एक काम करते ना भैया, एक बार कमीशन लिखते हैं, ए का कमीशन, बी का कितना है, सॉरी ए का है, ध्यान रखिएगा, पहले बी का कमीशन लिख रखा है तो ध्यान से कोई 48 ना लिखते हैं। अब बी का लिखते हैं 48, ठीक है। प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन के अकाउंट से। क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। कितना, 1,60,000 और 240, तो 1,60,000 और 240। कि हमारे पास कोई ड्राइंग है नहीं, अगर होती तो यहाँ पे लिख देते। तो चलिए बस आंसर निकालते हैं। चलिए कैपिटल के बैलेंसेस निकाल देते हैं। वैसे हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, बट मैं चाहती थी कि आपको सब करके दिखाऊं। तो अगर हम लोग टोटलिंग कर दें और उधर ऐड करिए, लेस करिए, जो बचेगा दैट विल बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दैट इज 4 लाख प्लस 40 प्लस 32 प्लस 1,60,000, इट विल कम 6,32,000। 6,32,000 उधर का ऐड करते हैं, 8 लाख प्लस 80,000 प्लस 48,000 प्लस 2,40,000, सो दैट इज 11,68,000। तो ये दोनों साइड लिख दीजिए क्योंकि यही हर साइड का टोटल है। तो 6,32,000, 11,68,000। सो स्टूडेंट, ये था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे 2 क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें।